अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। क्या हाल है भाई आप सभी के? स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। आज हम व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आज से व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ करने वाले हैं। तो व्याकरण ने जिसको सेंट्रल में रखा है, या व्याकरण ने जिस व्यक्ति को सेंट्रल में रखा है, ऐसे महर्षि पाणिनि को हम नमस्कार करके व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करेंगे। यूजीसी नेट की 5वीं इकाई में यह विषय समाविष्ट है। इसमें व्याकरण आचार्यों का सामान्य परिचय लगा हुआ है। जैसे पाणिनि हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं, भर्तृहरि हैं, वामन जयादित्य हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, वरदराज आचार्य हैं, नागेश भट्ट हैं, तो ये हैं, हेमचंद्र हैं। तो इन सब का क्या लगा हुआ है? सामान्य परिचय इसमें लगा हुआ है। सबके विषय में पढ़ना है, किसकी क्या रचना है, किसने क्या लिखा है, यानी व्याकरण पर किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया है, उन सब की जानकारी हम इस कक्षा में लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, ये जो विषय है ये यूजीसी नेट की 5वीं इकाई में समाविष्ट है। चलिए, मंगलाचरण यहाँ पर हो गया है और व्याकरण शास्त्र में आज से हम प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, जब हम किसी ग्रंथ में प्रवेश करें, टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, प्रवेश कैसे कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करना है तो उसके इतिहास को सबसे पहले जान लो। यदि आपको किसी भी विषय में प्रवेश करना है तो उसका इतिहास जान लो, सबसे सुगम विधि है। यदि आप उसके इतिहास को जान लेंगे, जैसे मैं व्याकरण की बात करता हूँ, तो व्याकरण का क्या इतिहास हो सकता है, कहाँ से व्याकरण की उत्पत्ति हुई, क्या व्याकरण है क्या, या व्याकरण पर कौन कौन से आचार्य हुए हैं जिन पर कार्य किया है, ठीक है, उससे संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार के इतिहास को जब हम जान लेते हैं, उनका समय क्या है, जब हम इन विषय में जान लेते हैं, तब हमारा उस विषय में प्रवेश आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है उसको जान लेते हैं। देखिए, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण जो है वो भाषा, देखिए भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, एक मिनट रुकना। इसमें कहा है कि जो भाषा है वो क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इससे क्या होता है, हमारे विचार आपके पास जाते हैं, आपके विचार हमारे पास आते हैं। माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा के थ्रू ही हम अपने विचारों को आप तक प्रकट कर पाते हैं। मैं अपने विचारों को रख पा रहा हूँ, किसके माध्यम से रख पा रहा हूँ, भाषा के माध्यम से रख पा रहा हूँ। और भाषा और विचारों का क्षेत्र सदा एक जैसा नहीं रहा है। जो हमारे भाषा है और जो हमारे विचार हैं, ये बदलते रहते हैं। जो विचार है वो तो तुरंत बदल जाते हैं, विचार तुरंत बदल जाते हैं। आज मन में कोई और विचार चल रहा है, अगले दिन कुछ और चलेगा, उससे अगले दिन फिर और कुछ और चलेगा। तो जो विचार हैं वो बदलते रहते हैं। भाषा भी ऐसी है, भाषा भी बदलती रहती है। अभी हम पीछे भाषा विज्ञान पढ़ करके आए हैं, तो हमने उनके कारण भी देखे बदलने के क्या क्या कारण होते हैं। बाह्य कारण होते हैं, आंतरिक कारण होते हैं, अभ्यंतर कारण होते हैं, बाह्य कारण होते हैं। परिवर्तन की दिशाएँ भी होती हैं और ध्वनि में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण भाषा बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने भाषा विज्ञान में पढ़ी है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, कहा गया है भाषा और विचारों का क्षेत्र एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, और ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज हमारे पास विचार हैं और उनकी अभिव्यक्ति के लिए जोरदार भाषा भी है। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हमारे पास विचार भी हैं और उनको कैसे व्यक्त करना है इसके लिए एक बहुत अच्छी क्या है, भाषा भी है। लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय की बात कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं था। भाव और विचारों का क्षेत्र सदा ही विकासमान रहा है। मतलब उसमें अलग अलग प्रकार से भाषा में परिवर्तन आते रहे हैं। विचार भी लोगों के बदलते रहे हैं, विचार भी बदल जाते हैं। यानी 1947 के ज़माने में लोगों के विचार अलग थे, आज के ज़माने में विचार अलग हैं। जब साइकिल का निर्माण नहीं था, लोग पैदल चला करते थे, तो पैदल जब चल रहे थे तो उनके विचार ये थे कि शायद
कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएँ जिससे ये जो पद यात्रा है इसको आसान बनाया जा सके। फिर साइकिल का निर्माण हुआ, साइकिल से फिर मोटरसाइकिल पर आई, मोटरसाइकिल से फिर हम बस पर आए, बस से कार वगैरह पर आए। इसके अलावा फिर हवाई जहाज़ की भी यात्रा की, ट्रेन वगैरह चलाई। तो यातायात के बहुत सारे साधन हमने बना लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हमने बना लिए और इतने सुगम, इतने व्यवस्थित साधन बना लिए कि पल भर में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के समय में और अब के समय में जो विचार थे वो बदल रहे थे। पहले के समय में विचार अलग थे, आज के समय में हमारे विचार अलग हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो विचार हैं वो हमारे परिवर्तित होते रहते हैं, विकासमान होते हैं। ऐसे ही भाषा है, भाषा भी बदलती रहती है। ठीक है, तो भाषा भी क्या है, बदलती रहती है। भाषा और विचारों के तारतम्य के इतिहास को बांधने वाली विद्या को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा और विचारों के तारतम्य के इतिहास को बांधने वाली जो विद्या है वो वह व्याकरण है। व्याकरण एक शास्त्र है, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और जो अपने आप में सर्वांगपूर्ण है। जो व्यक्ति व्याकरण को जान लेता है उसको हम कह सकते हैं कि ये सर्वज्ञाता हो गया है। केवल व्याकरण को जानने से ही हमें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखिए व्याकरण शास्त्र के आदिम सृष्टा, वक्ता और प्रवक्ता कौन है ये देखते हैं। भाई व्याकरण शास्त्र को किसने कहा, कहाँ से आया, क्या सिस्टम था व्याकरण शास्त्र का, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो कहते हैं सभी विद्याओं और सारे शास्त्रों के आदिम वक्ता जो हैं वो महाज्ञानी ब्रह्मा है, ये तो हम जानते हैं। भाई सारी विद्याएं हमें ब्रह्मा से प्राप्त हुई हैं, तो वक्ता कौन है? ब्रह्मा है। और ऋग तंत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि इस व्याकरण शास्त्र के ज्ञान को ब्रह्मा ने बृहस्पति से प्राप्त किया। यानी देखिए, ब्रह्मा ने बृहस्पति से कहा। अच्छा, ब्रह्मा ने किससे कहा? बृहस्पति से कहा। यानी यह जो ज्ञान है ब्रह्मा ने किसको दिया? बृहस्पति को दिया सबसे पहले। और यही ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी और क्रमशः बृहस्पति से इंद्र को प्राप्त हुआ, इंद्र से भारद्वाज को मिला, भारद्वाज से फिर अन्य ऋषियों को मिला और अन्य ऋषियों से फिर ये ब्राह्मण तक गया। ठीक है, अन्य ऋषियों से कहाँ तक गया? ब्राह्मणों के पास गया। और ब्रह्मा के बाद व्याकरण शास्त्र के प्रवक्ता बृहस्पति हुए। देखिए, ब्रह्मा के बाद व्याकरण शास्त्र के प्रवक्ता कौन हुए? बृहस्पति हुए। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो व्याकरण ज्ञान के आदि जो प्रवक्ता हुए वो कौन हुए? ब्रह्मा हुए। तो ब्रह्मा से इस व्याकरण को निकाला गया है। समझ में आया? कहाँ से निकला है व्याकरण? ब्रह्मा से निकला है। ब्रह्मा ने व्याकरण के ज्ञान को किसको दिया? देखिए यहाँ पर लिखा है बृहस्पति को दिया। बृहस्पति से इंद्र को प्राप्त हुआ, इंद्र से भारद्वाज को मिला, भारद्वाज से जो अन्य ऋषि थे उनको प्राप्त हुआ और ऋषियों से यह ज्ञान परंपरा ब्राह्मणों तक आई। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले आदिम वक्ता कौन हुए? ब्रह्मा हुए। और ब्रह्मा के बाद फिर जो प्रवक्ता हुए व्याकरण के वो कौन हुए? बृहस्पति हुए। समझ में आ गया? और फिर उसके बाद बृहस्पति हुए, इंद्र हुए, भारद्वाज, ऋषि, ब्राह्मण इत्यादि हुए। अब व्याकरण के इतिहास के अध्ययन की सुगम विधि क्या है? ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम व्याकरण शास्त्र के इतिहास को जान सकते हैं? देखिए, कैसे हम व्याकरण शास्त्र के इतिहास को जानेंगे, उसके लिए क्या सुगम विधि है? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि व्याकरण शास्त्र में एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है महर्षि पाणिनि। उन पाणिनि को इस सेंट्रल में रखते हैं और बाकी के जितने भी आचार्य हुए हैं उन सब आचार्यों को यहाँ पर रख करके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सेंट्रल में किसको रख दिया हमने? महर्षि पाणिनि को रख दिया और यहाँ पर अन्य आचार्य रख दिए हमने व्याकरण के। ठीक है, जिसमें आधुनिक आचार्य भी हैं और जिसमें प्राचीन आचार्य भी हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो, व्याकरण शास्त्र की सुदीर्घ परंपरा के ऐतिहासिक केंद्र बिंदु आचार्य पाणिनि हैं। पाणिनि के उदय काल से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्याकरण का सारा अस्तित्व और व्याकरण की सारी यथाति अष्ट अध्याय में सिमटकर एकीकार हो गई। पाणिनि ने अपने पूर्व के सभी व्याकरण संप्रदायों का मंथन कर उन्हें वैज्ञानिक ढंग से अष्ट अध्याय में बैठाया और उनके बाद व्याकरण की जितनी भी शाखाएं प्रवलित हुई उन सबका मूल उद्गम पाणिनि व्याकरण ही रहा। पाणिनि से पहले लगभग 23 आचार्य हुए जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इंद्र हैं, वायु हैं, भारद्वाज हैं, भागीरु हैं, पौष्कर आदि हैं। इसके अलावा जैसे चारण्य हैं, काशकृत स्न हैं, व्याघ्रपद हैं, मध्यनिंदिनी हैं, रौणी हैं, शौनक हैं, गौतम हैं, व्याडी हैं, पीशली हैं, काश्यप हैं, गार्गे हैं, गालव हैं, चक्रवर्मण भारद्वाज हैं, भारद्वाज हैं, शाकटायन हैं, साकल्य हैं,
सैनक हैं और स्फोटायन हैं। तो ये कुल मिलाकर के कितने आचार्य हुए हैं? ये 23 आचार्य हुए हैं। अब इनमें से प्रारंभ के जो 13 आचार्य हैं, प्रारंभ के 13 आचार्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में नहीं किया है, मतलब पाणिनि ने इनका उल्लेख किया ही नहीं है 13 आचार्यों का, ठीक है। और जो बाद के 10 आचार्य हुए हैं यहाँ पर, तो उन बाद के 10 आचार्यों का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। भाई ऐसा मानिए जो महर्षि पाणिनि हैं उनसे पहले भी व्याकरण का अस्तित्व था। ऐसा नहीं है कि अयुड़ रिलक अयोंग अयों चाहेवरट लड़ी यम गणनम जब गणदस जब गणदस खफ चट चट खफ छटक चट तब कपाई और सस्सार और हल, मतलब जब ये माहेश्वर सूत्र आए तभी व्याकरण की रचना हुई, ऐसा नहीं है। माहेश्वर सूत्रों से पहले भी व्याकरण पर बहुत सारे आचार्यों ने काम किया है, तब भी व्याकरण पर काम होता रहा है। जब ये माहेश्वर सूत्र नहीं थे तब भी व्याकरण पर काम हुआ है। तो इसका क्या सबूत है? इसका ये वाला सबूत है। देखिए बहुत सारे आचार्य हैं, ये लगभग 23 आचार्य का उल्लेख तो यहाँ पर है। तो लगभग 23 आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले व्याकरण पर काम किया है। पाणिनि जो है वो इनके बाद के आचार्य हुए हैं, महर्षि पाणिनि जो है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो प्रारंभ के 13 आचार्य हैं उनके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वो 13 आचार्य कौन हैं और उन्होंने व्याकरण पर क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है। तो देखिए प्रारंभ के आचार्य जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी में नहीं मिलता है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे पहले देखते हैं वायु, ठीक है। वायु ये एक आचार्य हैं। देखो ब्रह्मा से वायु ने पुराणों की शिक्षा प्राप्त की। ब्रह्मा से वायु ने, किसने? वायु ने। ब्रह्मा से वायु ने पुराणों की शिक्षा प्राप्त की और वही पुराण ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य उष्णा कवि को दिया। वायु पुराण के रचयिता कौन माने गए? यही वायु माने गए। उसके बाद भारद्वाज की बात करते हैं। वे बृहस्पति के पुत्र थे। काशिका वृत्ति में भारद्वाज की संतान बताई गई हैं। 12 व्याकरण 12 तथा आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने इंद्र से और पुराणों यानी 15 का ज्ञान तन्जय से प्राप्त किया था। गंगा यमुना के संगम पर भारद्वाज का आश्रम था, जिनके चिन्ह आज वहाँ भी सुरक्षित हैं। आज भी वहाँ सुरक्षित हैं ऐसे करें। उनका संभावित समय त्रेता युग के अंतिम चरण, त्रेता युग का अंतिम चरण यानी कि 6500 विक्रम पूर्व रखा गया है। भाई 4 प्रकार के युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग देखिए 4 प्रकार के युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये 4 प्रकार के क्या हैं? युग हैं। सतयुग जो है इसमें भगवान राम ने जन्म लिया था सतयुग में। त्रेता में भगवान कृष्ण ने लिया था। अगर भगवान राम ने सतयुग में जन्म लिया तो इसमें महाभारत हुई, रामायण हुई, इसमें रावण का वध हुआ। और कृष्ण ने इसमें जन्म लिया तो इसमें महाभारत हुई। ये द्वापर है और ये कलयुग है। तो ये है कलयुग चल रहा है इस समय, तो ये ध्यान रखना। तो 7 प्रकार के युग हैं। तो देखिए उनका जो संभावित समय है, देखिए किसकी बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर चलिए भारद्वाज की बात। तो उनका जो संभावित समय है वो कितना माना गया है? त्रेता युग का अंतिम चरण माना गया है, यानी कि 6500 विक्रम पूर्व रखा जा सकता है। उनकी कृतियाँ यहाँ पर हैं। देखिए उनकी जो रचनाएं हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। भारद्वाज व्याकरण है, आयुर्वेद संहिता है, धनुर्वेद है, राजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, या यंत्र सर्वस्व है, पुराण है, यानी पुराण है और शिक्षा है, जिनमें यंत्र सर्वस्व और शिक्षा उनके 2 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अब देखिए भागुरी जो आचार्य हुए हैं उनके विषय में बात करते हैं। भागुर के पुत्र भागुरी हुए। कृतियों के नाम हैं, अच्छा इनकी कृतियां हैं, उनके क्या नाम है? भागीरु व्याकरण, सामवेदीय शाखा, ब्राह्मण, अलंकार ग्रंथ, त्रिकांड कोश, सांख्य दर्शन, भाष्य और देवत ग्रंथ। इनका जो समय है वो 3100 विक्रम पूर्व माना गया है। पौष्कर आदि आचार्य हुए हैं। इनके पिता का नाम संभवतः पुष्करसत था। वे प्राग देशीय थे और संभवतः अजमेर यानी राजस्थान के समीप किसी पुष्कर नामक स्थान के निवासी थे। ये पाणिनि के पूर्ववर्ती और संभवतः भारतीय युद्ध के आसपास, भारतीय युद्ध का मतलब महाभारत का युद्ध, अच्छा महाभारत युद्ध के आसपास यानी 3100 विक्रम पूर्व हुए। चारण्य की बात करते हैं तो चारण्य कृष्ण यजुर्वेद की चारण्य शाखा के प्रवर्तक और कश्मीर से प्राप्त चारण्य शिक्षा के रचयिता थे। इनका संभावित स्थिति काल पौष्कर आदि यानी 3100 विक्रम पूर्व के लगभग माना गया है। और उसके बाद काशकृत स्नेह
इन्होंने एक अध्यायी व्याकरण ग्रंथ और चतुराध्यायी मीमांसा शास्त्र का प्रणयन किया था। व्याघ्रपद जो है, इन्होंने व्याघ्रपद का जो समय है वो 3100 विक्रम पूर्व माना गया है, ठीक है। और एक वरिष्ठ व्याकरण के रूप में याद किया जाता है किसको, व्याघ्रपाद को। फिर माध्यनिंदनी है, तो पाणिनि से प्राचीन लगभग 3000 विक्रम पूर्व हुए थे। इनकी रचनाओं के नाम है जैसे शुक्ल यजुर्वेद, पाद पाठ और मध्यनिंदनी शाखा। उसके बाद रोणी की कोई हमें कृति नहीं मिलती है, शौनक के विषय में ज़्यादा पता नहीं है, गौतम के विषय में पता नहीं है, ठीक है। रोड़ी, शौनक और गौतम, बस इनका संभावित स्थिति काल हम बता सकते हैं कि इनका जो समय था, समय रहा होगा वो 3000 विक्रम पूर्व रहा था। अब देखते हैं व्याडी की बात करते हैं। तो जो व्याडी हैं वो वाक्यपदी के टीकाकार हैं और पुण्यराज के शहादत के अनुसार, अच्छा इनकी कोई रचना होगी मेरे हिसाब से, ये शहादत कोई रचना होगी, पुण्यराज की शहादत रचना होगी जरूर। तो वाक्यपदी के टीकाकार हैं कौन, व्याडी। व्याडी ने वाक्यपदी पर टीका लिखी है। और अच्छा, ये पाणिनि के वाक्यपदी, भाई यदि वाक्यपदी पर इन्होंने टीका लिखी है, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए वाक्यपदी के टीकाकार पुण्यराज की शहादत के अनुसार, अच्छा ये टीका का नाम है, ये वाक्यपदी की एक टीका है जिसका नाम क्या है, शहादत, उसके अनुसार। और नागेश भट्ट की उद्धरणी को देखकर मालूम होता है कि उनका परिमाण 1,00,000 श्लोक का था। मतलब उन्होंने जो रचना लिखी थी वो 1,00,000 श्लोक की थी। उन्होंने बालचरित महाकाव्य, अमरकोश टीका, परिभाषा पाठ, व्याडी परिभाषा वृत्ति और लिंगानुशासन, वृत्ति विकृति वल्ली और कोश आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। उसके बाद पाणिनि हुए, और पाणिनि ने जिन आचार्य का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, अष्टाध्यायी में किया है, उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे ऐसे आचार्य हैं जो पाणिनि से पूर्व के हैं, पाणिनि के बाद के नहीं हैं। तो उसमें जिनका उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया उनमें से सबसे पहले आते हैं अपेशली। अपेशली का स्थिति काल विक्रम से कम 2900 वर्ष पूर्व था। एक अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के अतिरिक्त अपेशली ने धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादी सूत्र और शिक्षा नामक 4 ग्रंथ लिखे। उनके उड़ादी सूत्र और शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। काश्यप की बात करते हैं, ये भारद्वाज के समय हुए। इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में 2 बार हुआ है। गार्ग्य की बात करते हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी में गार्ग्य का उल्लेख 3 स्थानों पर हुआ है। ऋक् प्रातिशाख्य और वासनी प्रातिशाख्य में भी उपलब्ध होते हैं। गार्ग्य का स्थितिकाल कितना है, 5500 विक्रम पूर्व था। गार्ग्य ने एक सर्वांग पूर्ण व्याकरण ग्रंथ के अतिरिक्त निरुक्त, सामवेद, पदपाठ और साकल्य यंत्र और तक्षशास्त्र, देवार्ष चरित और सामतंत्र 6 ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद आते हैं गालव का उल्लेख अष्टाध्यायी में 4 बार हुआ है। गालव ने संहिता, ब्राह्मण, क्रमपाठ, शिक्षा, निरुक्त, दैवत ग्रंथ, साकल्य ग्रंथ या साकल्य तंत्र और कामसूत्र आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं। मतलब कामसूत्र आदि विषयों तथा नामों से ग्रंथ लिखे हैं। फिर उसके बाद कामसूत्र ये विषय होगा, अच्छा ये कामसूत्र विषय है और ये ग्रंथों के नाम हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चक्रवर्मण अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख है। केवल इतनी ही जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है इनके विषय में। भारद्वाज की बात करते हैं, इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में 2 बार हुआ है। और जब हम इनके स्थिति काल की बात करते हैं तो 2800 विक्रम पूर्व इनका स्थिति काल माना गया है। शाकटायन की बात करते हैं, शाकटायन का 3 बार अष्टाध्यायी में उल्लेख है। निरुक्त में भी व्याकरण शाकटायन का मत वहाँ पर उद्धृत किया गया है। ना निर्बद्धः उपसर्गः अर्थान निराहु इति शाकटायनः, यानी इस प्रकार की पंक्ति हमें निरुक्त में भी मिलती है। पढ़ेंगे इसको बहुत आराम से। तो इनका स्थिति काल 3100 विक्रम पूर्व था। शाकटायन ने व्याकरण पर अपूर्व ग्रंथ लिखा था। वे बहुज्ञ थे। उन्होंने दैवत ग्रंथ, कोश, ऋक् तंत्र या ऋक् होगा, ऋक् तंत्र, लघु ऋक् तंत्र, साम तंत्र, पंचपादी, उड़ादी सूत्र और श्राद्ध विकल्प आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद कौन आते हैं, शाकल्य आते हैं, शाकल्य ऋषि। तो इनका भी उल्लेख हमें पाणिनि व्याकरण में मिलता है। आचार्य शाकल्य को पाणिनि ने 4 बार
उनके मत को उद्धृत किया है। उनका समय क्या है? उनका समय 2800 विक्रम पूर्व था। उन्होंने साकल चरण और पद पाठ पर भी ग्रंथ लिखे। अब फिर आते हैं सैनक ही होंगे। उल्लेख केवल एक सूत्र में, और इनका जो समय है वो 2900 विक्रम पूर्व माना गया है। स्फोटायन अष्टाध्यायी प्रोक्त अंतिम व्याकरणाचार्य हुए हैं। मतलब ऐसे आचार्य हैं जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है, ऐसे अंतिम आचार्य कौन है? स्फोटायन है। व्याकरण निकाय में स्फोटायन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनका स्थिति काल 2800 विक्रम पूर्व माना गया है। इस प्रकार अपिशली से लेकर स्फोटायन तक वर्णित 10 आचार्य और उनसे पूर्व के 13 आचार्य, कुल मिलाकर ये 23 व्याकरण आचार्य पाणिनि से पहले हो चुके हैं। इन आचार्यों ने व्याकरण पर इतना काम कर लिया था पाणिनि के आने से पहले। अब फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी की क्या ज़रूरत पड़ गई कि भाई इतने सारे लोगों ने व्याकरण पर काम किया, फिर पाणिनि की क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ लिखा? तो इसका जवाब हम महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी देखकर भी लगा सकते हैं, और आगे भी इनके मत बताए गए हैं। अष्टाध्यायी कितनी सुव्यवस्थित है, उसमें जो उनके मत हैं सबके मतों को उद्धृत भी किया गया है। अपनी बात को समझाने का तरीका, उनकी जो शैली है वो बहुत अलग है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसे उसकी हमें आवश्यकता थी इन बहुत सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी। व्याकरण पर इतना सारा काम करने के बाद भी हमें एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी जो इन सारे के सारे व्याकरण के जो मत थे उनको सुव्यवस्थित तरीके से एकीकृत किया जा सके। ठीक है, अब देखिए पाणिनि और उनकी अष्टाध्यायी के विषय में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। पाणिनि व्याकरण शास्त्र का एक सुपरिचित एवं सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाम है। देखिए पाणिनि व्याकरण शास्त्र का एक क्या है? सुपरिचित, मतलब ऐसा नाम है जिसको सभी जानते हैं, सभी से परिचित है, और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त है। सबसे ज़्यादा ख्याति किसको मिली हुई है? महर्षि पाणिनि को मिली हुई है व्याकरण जगत में। और पुरुषोत्तम देव के त्रिकांड कोश की जब बात करते हैं तो उस कोश में उनके पाणिनि, दाक्षीपुत्र और सालंकी, सालातुर्य और आहिक, ये 6 पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। याद रखना, इनको पूछा जा सकते हैं। तो पाणिनि देखिए, पाणिनि अलग है, पाणिनि अलग है, दोनों अलग है। दाक्षीपुत्र, सालंकी है नी, उसके बाद शालातुर्य और अहिक, तो ये 6 नाम हो गए इनके। तो ये 6 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। पाणिनि के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो ये विकल्प में दिए जा सकते हैं, तो इनको याद रखना। अब पाणिनि के पिता का नाम शालांक लिखा गया है। किसने लिखा है ये? तो ये पुरुषोत्तम देव हैं, और इन्होंने किस में लिखा है? त्रिकांड कोश में लिखा है। पतंजलि ने पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी माता दक्ष कुल में उत्पन्न हुई थी, और छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल पाणिनि के छोटे भाई थे। ऐसे हमें मतों के उल्लेख मिलते हैं। पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष था। पाणिनि के गुरु का नाम क्या था? वर्ष था। 6 महेश्वर को, अच्छा ये 6 नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। महेश्वर को भी पाणिनि का एक गुरु कहा गया है। महेश्वर को भी पाणिनि का एक गुरु कहा गया है। पाणिनि के अनेक शिष्य भी हैं, उनमें काफ्स का नाम ही लिखित रूप में उपलब्ध होता है। पाणिनि को शालातुरी ग्राम का निवासी बताया गया है। शालातुरी गांव का निवासी बताया गया है, जो अटक के समीप लाहौर नामक के स्थान के आसपास है। ठीक है, पाणिनि को लौकिक संस्कृत का पहला व्याकरण माना गया है। पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है वो लौकिक संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, यही एक ऐसा ग्रंथ है जो वैदिक और लौकिक का, भाई यहाँ पर लौकिक भी लिखो और वैदिक भी लिखो, नहीं वैदिक नहीं लिख सकते हैं, वैदिक पर तो बहुत सारे काम किए गए ना व्याकरण। ऐसा मानिए कि लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ठीक है, अब देखो अष्टाध्यायी के प्राणभूत 14 सूत्रों का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि पाणिनि ने शिवोपासना करके, शिव की उपासना करके उक्त 14 माहेश्वर सूत्र, जिनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, उनकी उपलब्धि कर अपने बृहत व्याकरण का निर्माण किया था। अन्य विद्वानों के मतानुसार पाणिनि का स्थिति काल हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए पाणिनि का स्थिति काल कैसे लगा सकते हैं?
पंडित सत्यव्रत सामश्रमी हैं, इन्होंने महर्षि पाणिनि का जो समय माना है वो 2400 ईसा पूर्व माना है। और एक और आचार्य हैं या एक और विद्वान हैं जिनका नाम क्या है, रजवाड़े और वैद्य है, इन्होंने 900 से लेकर के 800 ईसा पूर्व माना है। वेलकर हैं, इन्होंने 700 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना है। और एक हैं भंडारकर, इन्होंने 700 ईसा पूर्व माना है। उपाध्याय हैं, इन्होंने 500 ईसा पूर्व माना है। मैकडोनल हैं, इन्होंने 500 ईसा पूर्व माना है। मैक्स मुलर हैं, इन्होंने 350 ईसा पूर्व माना है। कीथ हैं, इन्होंने 300 ईसा पूर्व माना है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम पाणिनि के जो कालक्रम है उसको याद कर सकते हैं। मत के अनुसार भी पूछा जा सकता है, ऐसा पूछ सकते हैं कि उपाध्याय के अनुसार पाणिनि का समय क्या है, तो हमको लगाना है 500 ईसा पूर्व। और यदि रजवाड़े और वैद्य के अनुसार पूछा जाए तो 900 से लेकर के 800 ईसा पूर्व। पंडित सत्यव्रत सामश्रमी के अनुसार पूछा जाए तो 2400 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से आप पाणिनि के काल को निर्धारित कर सकते हैं। पाणिनि के कौन कौन से ग्रंथ हैं, देखिए पाणिनि तंत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी वृत्ति है, मतलब इस पर इन्होंने वृत्ति भी लिखी है। और क्या है, पाताल विजय है। पाताल विजय को क्या कहा गया है, जाम्बवती विजय भी कहा गया है। और द्विरूप कोश है, द्विरूप कोश, ठीक है। अष्टाध्यायी के वार्तिककार कौन हैं, तो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे गए हैं जिससे जो अष्टाध्यायी है उसको सुव्यवस्थित तरीके से समझा जा सके। महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा है और इनका जो समय है वो 600 से लेकर के 400 ईसा पूर्व है। महाभाष्य में कात्यायन को एक वृत्तिकार के रूप में स्मरण किया गया है, किंतु कात्यायन का नाम व्याकरण के महान प्रतिभाशाली आचार्य पाणिनि और महाभाष्यकार पतंजलि के साथ लिया जाता है। कात्यायन ने पाणिनि व्याकरण की पूर्ति के लिए वार्तिक की रचना की थी। इन वार्तिकों की पाणिनिकृत सूत्रों जितनी ही मौलिकता और मान्यता है। उनके पितामह का नाम याज्ञवल्क्य, पिता का नाम कात्यायन और उनका पूरा नाम क्या है, वरुचि कात्यायन था। यही वरुचि कात्यायन अष्टाध्यायी के यशस्वी वार्तिकार हैं। इनका स्थिति काल की जब हम बात करते हैं तो मीमांसकजी ने, अच्छा ये मीमांसा वाले होंगे, तो उन्होंने 2700 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व होगा, ये पता नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे हिसाब से। तो कितना है, 2700 ईसा पूर्व, या तो ईसा पूर्व होगा या फिर विक्रम पूर्व होगा। तो ये है। इनके कुछ ग्रंथ भी हमें मिलते हैं, जैसे ग्रंथ कौन से हैं, तो वार्तिक पाठ है, यानी स्वर्गारोहण काव्य है, और भ्राज संज्ञक है, यानी भ्राज संज्ञक श्लोक है, स्मृति कात्यायन है, और उभया सारिका भाण है। तो ये क्या हैं, इनके ग्रंथ हैं। इनके अलावा भी कई आचार्यों ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं, जैसे भारद्वाज हैं, सुनाग हैं, कौष्ठा हैं या वाडव हैं। इसके अलावा व्याघ्रभूति हैं, व्याघ्रपद हैं। तो इन्होंने भी अष्टाध्यायी पर क्या लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं। भाई ये जो व्याघ्रपद हैं, ये पीछे जो हम व्याघ्रपद पढ़ करके आए थे उनसे भिन्न होंगे ये ज़रूर, नहीं तो उनसे भिन्न है ये वाले, ठीक है। ये वो व्याघ्रपद नहीं है जिनको हमने पीछे पढ़ा है, ये उनसे अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कात्यायन ने ही महर्षि पाणिनि के व्याकरण पर वार्तिक लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं। जैसे इनके नाम हमने यहाँ पर दिए, जैसे भारद्वाज है, यानी भारद्वाज है, सुनाग हैं, कौष्ठा हैं और वाडव हैं, 4 तो ये हो गए, और इसके अलावा 2 यहाँ पर हैं, व्याघ्रभूति हैं, व्याघ्रपद हैं, तो ये हैं। अब इनके विषय में वार्तिकों के भाष्यकार, अच्छा इनके विषय में यहाँ पर चर्चा नहीं है, बस इनको आप ऐसा जान सकते हैं कि जो भारद्वाज हैं उनका समय कितना माना गया है, 300 ईसा पूर्व। ये भारद्वाज और जो हम पीछे पढ़कर भारद्वाज आए हैं उनमें और इनमें दोनों में अंतर है, दोनों भिन्न हैं एक दूसरे से। सुनाग का समय 200 ईसा पूर्व माना गया है, कौष्ठ का समय 200 विक्रम पूर्व माना गया है, यानी व्याड का समय, वाडव जो हैं इनका समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। इसके अलावा व्याघ्रभूति हैं, इनका भी समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, और व्याघ्रपद इनका भी समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अब ये जो वार्तिक लिखे हैं, अच्छा ये जो वार्तिक है, देखिए ये जो वार्तिक है ये वाला कात्यायन का,
कात्यायन ने जो इस पर वार्तिक लिखा है ये वाला, इस वार्तिक पर बहुत सारी भाष्य किए गए हैं। वार्तिक पर भाष्य हैं ये वाले। तो वार्तिक पर भाष्य किसने किए हैं? तो हेलाराज ने किया है, रागवसु ने किया है और राजरुद्र ने किया है। तो ये 3 आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने वार्तिकों पर भाष्य किए हैं। तो ये वार्तिकों के भाष्यकार हैं। और अष्टाध्यायी के भाष्यकार कौन हैं? तो महर्षि पतंजलि हैं। इनका जो समय है वो 200 से लेकर के 100 ईसा पूर्व माना गया है। पतंजलि व्याकरण तो थे ही, इसके अतिरिक्त उनका उतना ही अधिकार उनका सांख्य, योग, न्याय, आयुर्वेद, कोश, रसायन और यहाँ तक कि काव्य आदि विषयों पर भी था। पतंजलि 1200 विक्रम पूर्व में हुए थे। 1200 विक्रम पूर्व, हाँ मतलब ऐसा ही मान सकते हैं कि 200 से लेकर के 100 ईसा पूर्व के आसपास। अब विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इनकी बहुत सारी रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे महानंद काव्य है, चरक परिष्करण ग्रंथ है, इसके बाद कोश ग्रंथ है, सांख्य शास्त्र है, रस शास्त्र और लौह शास्त्र है। तो ये इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उनके रचे हुए 3 ग्रंथ संप्रति उपलब्ध होते हैं, जिनके नाम हैं सामवेदीय, निदान सूत्र, योग सूत्र है और महाभाष्य है। ठीक है, महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का विश्वकोश माना गया है। ठीक है, महाभाष्य के टीकाकार हैं। ये जो महाभाष्य इन्होंने लिखा है, इस पर टीकाएं लिखी गई हैं। तो इस पर टीकाएं किसने लिखी हैं? तो भर्तृहरि ने लिखी है। इनका जो समय है वो 78 से लेकर के 544 ईस्वी है। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, ये ध्यान रखना। महाभाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सर्वाधिक प्राचीन टीका भर्तृहरि की है। व्याकरण निकाय में भर्तृहरि ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पतंजलि के बाद स्थान दिया है। भर्तृहरि के गुरु का नाम वसुरात था। स्थिति काल की बात करते हैं तो 500 विक्रम पूर्व दिया है। और जो मीमांसा आचार्य हुए हैं, जो मीमांसा लोग हैं, उन्होंने मीमांसक जी ने अभी भर्तृहरि को 450 विक्रम पूर्व में रखा है। भर्तृहरि के ग्रंथों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे महाभाष्य दीपिका है जो कि महाभाष्य की व्याख्या है, वाक्यपदी है जो स्वपज्ञ की टीका है, और एक भट्टी काव्य है। भट्टी काव्य के बाद एक भागवृत्ति है जो अष्टाध्यायी की वृत्ति है। नीति शतक भी है, श्रृंगार शतक है, यानी शतकत्रय की रचना इन्होंने की है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। शतकत्रय, शतक का मतलब, शतकत्रय का मतलब है कि 100 श्लोक हैं। नीति शतक में भी 100 श्लोक हैं, श्रृंगार शतक में भी 100 श्लोक हैं और वैराग्य शतक में भी 100 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से है। और मीमांसा सूत्र की वृत्ति भी लिखी है इन्होंने, और वेदांत सूत्र की वृत्ति है जो कि अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है। और शब्द धातु समीक्षा भी इनका एक ग्रंथ है। उसके बाद कैयट आते हैं और इनका जो समय है वो 1100 विक्रम पूर्व माना गया है। महाभाष्य के दूसरे टीकाकार कैयट हुए हैं। ठीक है, कैयट महाभाष्य के दूसरे टीकाकार कौन हुए हैं? कैयट हुए हैं। इनके टीका ग्रंथ हैं महाभाष्य प्रदीप के प्रत्येक अष्टाध्याय की संप्राप्ति से पता चलता है कि इनके पिता का नाम क्या है? जय्यट उपाध्याय था, जबकि व्याकरण कैयट 1100 विक्रम पूर्व में हुए। कैयट के एक शिष्य उद्योतकर थे। महाभाष्य प्रदीप कैयट की उच्च कोटि की रचना है। इसके अलावा भी कई आचार्य ने महाभाष्य पर टीकाएं लिखी हैं, जैसे पुरुषोत्तम देव हैं जिनका समय 1200 ईस्वी है। महाभाष्य लघुवृत्ति है, कुंडली व्याख्यान है नी, और इसके अलावा कारिका है। ठीक है, कारक कारिका है, भाषावृत्ति है जो कि अष्टाध्यायी पर है, और दुर्घट वृत्ति है, परिभाषा वृत्ति है, ज्ञापक समुच्चय है, उड़ादी वृत्ति है, त्रिकांड कोश है, अमर कोश परिशिष्ट है, और इसके अलावा हारावली है, हारावली कोश है, और वर्णदेशना है, वर्णदेशना। तो ये इतनी सारी रचनाएं हमें किसकी मिलती हैं? पुरुषोत्तम देव की हैं। इसके अलावा शेषनाग हैं, शेष नारायण हैं जिनका समय 1300 ईस्वी है, और इन्होंने महाभाष्य पर टीकाएं लिखी हैं। सूरी रत्नाकर इनकी रचना है, और स्रोत सर्वस्व इनकी क्या है? टीका है महाभाष्य पर। ठीक है, उसके बाद विष्णुमित्र हुए हैं, इन्होंने भी महाभाष्य पर टीका लिखी है, जिसका नाम क्या है? क्षीरोदक नामक टिप्पण है। टिप्पण मतलब टीका है, टिप्पणी है या टीका है। नीलकंठ हुए हैं, इनका समय 1700 ईस्वी माना गया है, और इन्होंने
पतंजलि का जो महाभाष्य है उस पर भाष्यत विवेक नाम की क्या लिखी है, टीका लिखी है। इसके अलावा सिद्धांत कौमुदी सुबोधनी लिखी है, सिद्धांत कौमुदी पर सुबोधनी नामक टीका लिखी है, और पाणिनीय दीपिका लिखी है नीलकंठ ने, और परिभाषा वृत्ति भी लिखी है। और उसके बाद फिर अगले जो आचार्य हैं वो शेष विष्णु हैं, इन्होंने भी महाभाष्य पर क्या लिखी है, टीका लिखी है, जिसका नाम महाभाष्य प्रकाशिका है, प्रकाशिका टीका है। ठीक है। उसके अलावा शिवरामेंद्र सरस्वती नाम के एक आचार्य हुए हैं जिनका समय 1700 ईस्वी माना गया है, और इन्होंने भी महाभाष्य पर एक वृत्ति लिखी है, एक टीका लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य रत्नाकर। रेड़वित ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डेरण विति पाणनीय सूत्रस्य व्याख्यानम रत्नाकर। उसके बाद महाभाष्य प्रदीप के व्याख्याकार यहाँ पर हुए हैं। महाभाष्य प्रदीप जो टीका है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, तो उस पर व्याख्याएं भी की गई हैं, जैसे चिंतामणि है। ठीक है। देखिए चिंतामणि ने इनका जो समय है वो 514 विक्रम माना गया है, और महाभाष्य कैयट प्रकाश नाम की टीका है इनकी, और प्रक्रिया कौमुदी टीका है, प्रक्रिया कौमुदी नाम की टीका चिंतामणि की है, याद रखना। उसके बाद आते हैं नागानंद। नागानंद का समय, ठीक है, देखिए नागानंद का जो समय है वो 1600 ईस्वी माना गया है। महाभाष्य प्रदीप उद्योतन है, तो ये क्या है, इनकी टीका है। रामचंद्र हैं 1603 ईस्वी इनका समय है। भृत महाभाष्य प्रदीप विवरण है, और ईश्वरानंद हैं महाभाष्य प्रदीप विवरण है, इनका समय 1603 ईस्वी माना गया है। अन्नम भट्ट हैं, इन्होंने तर्क संग्रह लिखा है, ये वही तर्क संग्रह वाले अन्नम भट्ट हैं जिनको हमें दर्शन में भी पढ़ना है। ठीक है। और इनकी जो रचना है महाभाष्य प्रदीपोद्योतन है, और इसके अलावा राण कोज्विनी नाम की टीका है, और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है, अष्टाध्यायी मित्राक्षा वृत्ति है, और तर्क संग्रह, इनकी क्या है, ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। नागेश भट्ट की बात करते हैं तो नागेश भट्ट पूछा जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। महाभाष्य प्रदीप उद्योतन है, लघु शब्देन्दु शेखर है, भृत शब्देन्दु शेखर है, परिभाषा इंदु शेखर है, लघु मंजूषा है, स्फोटवाद है, और महाभाष्य है। अच्छा, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह है। तो ये नागेश भट्ट की रचनाएं हैं। इनका समय 1739 ईस्वी माना गया है। अष्टाध्यायी के वृत्तिकार भी हुए हैं वरुचि, और विक्रम पूर्व इनका समय है। ये वरुचि कात्यायन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये वरुचि अलग है। अष्टाध्यायी के कौन है, वृत्तिकार हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी वृत्ति तैत्रीय प्रातिशाख्या निरुक्त समुच्चय और लिंग विशेष विधि प्रयोग विधि और कातंत्र उत्तरार्ध नाम की रचनाएं किसने लिखी हैं, वरुचि ने लिखी हैं, जिनका समय विक्रम पूर्व माना गया है। इनके अलावा प्रकृति प्रकाश नाम की रचना है, कोश है, उपसर्ग सूत्र है, और यंत्र कौमुदी नाम की, ये वरुचि कात्यायन वृत्तिकार से भिन्न है। यानी ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो कात्यायन है, अच्छा ये जो वरुचि कात्यायन है ये उनसे भिन्न है। वरुचि कात्यायन से ये वाले जो वरुचि हैं ये अलग हैं। वरुचि कात्यायन नाम है इनका, उनका वरुचि कात्यायन नाम है, और इनका केवल वरुचि है, ऐसा है। उसके बाद देवनंदी हैं, इनका समय 539 से लेकर के 569 विक्रम माना गया है, पूर्व नहीं है यहाँ पर, तो विक्रम माना गया है। अष्टाध्यायी इनकी रचना है, यहाँ पर देखिए अष्टाध्यायी है, शब्दावतरान्यास है, जैनेन्द्र व्याकरण है, इसके अलावा वैद्यक ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र टीका है, धातु पाठ है, गण पाठ है, और लिंगानुशासन है। ये किसकी रचना है, देवनंदिनी की है, जिनका समय 539 से लेकर के 569 ईस्वी माना गया है। उसके बाद दुर्विनीत हैं, दुर्विनीत का समय 600 विक्रम पूर्व माना है, और इनका समय इनका समय कितना है, 600 विक्रम है, विक्रम पूर्व नहीं है। देखिए यदि विक्रम पूर्व लिखा होगा तो विक्रम पूर्व ही होगा। यदि मैं गलत भी पढ़ देता हूँ तो आपको विक्रम ही समझना है, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है वह सत्य है, मेरे मुख से जो निकल रहा है वह सत्य नहीं है, ऐसा मानिए यदि मैं गलत पढ़ता हूँ तो दुर्विनीत है, 600 विक्रम इसका समय है। और शब्दतार यानी शब्दावतार या शब्दतार, ये क्या है, इनकी रचना है। जयादित्य हैं बामन, या बामन जयादित्य हैं, इनकी काशिका वृत्ति है। और भट्टोजी दीक्षित हैं, ये दो अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर, जयादित्य और बामन है।
ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। जयदीत अलग हैं, वामन अलग है। इनका जो समय है 710 विक्रम माना गया है। इनकी एक रचना है जिसका नाम काशिकावृत्ति है। भट्टोजी दीक्षित हुए हैं 1300 ईस्वी में। इन्होंने शब्द कौस्तुभ लिखा है, सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी है। शब्द कौस्तुभ की यहाँ पर टीकाएँ हैं। भाई जो ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है उस पर बहुत ज़्यादा टीकाएँ कर दी जाती हैं। नागेश भट्ट ने लिखी थी विषमपदी। वैद्यनाथ पायगुंडे ने प्रभा लिखी। वैद्यनाथ शुक्ल ने द्योत लिखी और राघवेंद्र आचार्य ने प्रभा लिखी। कृष्ण मित्र ने भाव प्रदीप लिखी। भास्कर दीक्षित ने शब्द कौस्तुंभ दूषण लिखी। जगन्नाथ ने शब्द कौस्तुंभ खंडन लिखी। तो इस प्रकार से ये टीकाएँ की गई। अपय दीक्षित का नाम आता है, 1357 ईस्वी इनका समय है और इनका ग्रंथ है सूत्र प्रकाश। काशिका के व्याख्याकार हुए हैं जैसे जैनेन्द्र बुद्धि हैं। तो जैनेन्द्र बुद्धि का जो समय है वो 8वीं ईस्वी माना गया है और काशिका विवरण पंचिका नाम का इनका ग्रंथ है, याद रखना इनको। अन्य व्याकरण आचार्य भी हुए जैसे हेमचंद सूरी हैं। इनका समय कितना है 1088 माना गया है, 1088 ईस्वी माना गया है। इनकी रचनाएं जैसे सिद्ध हेम शब्दानुशासनम है, दिव्याश्रय काव्य है, योग शास्त्र है, सालका पुरुष है और अनेकार्थ संग्रह है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ये जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है या उसका जो सामान्य परिचय है वो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। मतलब यदि आप इन सारी रचनाओं को याद कर लेते हैं, इन सारे आचार्य को याद कर लेते हैं, तो फिर व्याकरण शास्त्र का जो विषय 5वीं इकाई में समाविष्ट है, यदि वहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इनको एक जगह लिखिए, व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करने के बाद इनके कुछ ट्रिक्स बना लीजिए याद करने के लिए, तो आप इनको लिख करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपसे अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे।